नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू काशी तमिल संगमम में आयोजित एकेडमिक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की शिरकत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाबा काशी विश्वनाथ का विधिवत किया पूजन। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा लोहराबीर चौराहे पर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। और विद्युत अभियंता, अवर अभियंता एवं कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार 5वें दिन भी रहा जारी। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू काशी तमिल संगमम में आयोजित एकेडमिक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की। काशी तमिल संगमम में रविवार को एकेडमिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय मंदिर, वास्तुकला और ज्ञान के अन्य विरासत रूप रहा। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रही। मंच पर उनके साथ कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम के अगले क्रम में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने शैक्षणिक सत्र में डीएनए की उपयोगिता को हेल्थ केयर और फॉरेंसिक से जोड़ते हुए बताया कि वो डीएनए विधा ही थी जिसके द्वारा जॉर्जिया की महारानी के हड्डियों की पहचान हो पाई और अजनाला के शहीदों की उत्पत्ति के बारे में पता चला। वहीं पेंसिल स्केचिंग आर्टिस्ट ने तमिल के प्रसिद्ध मंदिर का छायाचित्र बनाया। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिल भाषा में अनुवाद की गई यथार्थ गीता का भी विमोचन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि रहीं। यहां आए सभी प्रतिनिधियों को बहुत ही सम्मानित गुरु अड़गड़ानंद जी महाराज की यथार्थ गीता के तमिल संस्करण को भेंट किया गया। साथ ही वित्त मंत्री को भी इसे भेंट किया गया है। Vice Chancellor of Kashi Banaras Hindu University, Madam Paranjape, artist who has come over all the way from Tamil Nadu, and all invited audience. பெரும்பாலா தமிழர்கள் மாதிரி இருக்கீங்க எனக்கு. காசிக்காரங்க கொஞ்சமா இருக்காங்க, அதனால தமிழ்லே பேசிடுவோமா? மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். நாடு ஒற்றுமையா இருக்கணும். நம்ம எல்லாரும் ஒரு மக்கள் தான், பாரத மக்கள் தான். இதுல ஒரு விதமான வேதம் இல்லை, வேறுபாடு இல்லை. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மொழியை பேசலாம். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சில பண்பாட்டு குறிகள் வேற வேற விதமா இருக்கலாம். இருந்தாலும் நம் அனைவரும் பாரத தாயின் மக்களே அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட. அதனாலதான் அவரு ஒரு பாரதம் உன்னத பாரதம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மொழி முன் வச்சார். ஹிந்தியில ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத். அந்த ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட பாரத், ஒரே பாரதம் உன்னதமான பாரதம். அதுல எல்லாரும் நம்ம ஒற்றுமையாகவும் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை அடிகோலா வச்சு அதுல மதங்கள் வேற. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाबा काशी विश्वनाथ का विधिवत पूजन किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 दिनी काशी दौरे के दूसरे दिन तीर्थाटन किया। हनुमान घाट पर गंगा स्नान के बाद राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने बजड़ी से घाटों को निहारा। वहीं विशालाक्षी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद नट्टकुटई नगर क्षेत्रम के गुदौलिया आश्रम पहुंची। वहां से रोज काशी विश्वनाथ की श्रृंगार भोग आरती में प्रसाद लेकर आने वालों की अगुवाई की। इसके बाद वो आरती में भी शामिल हुई। धाम का भ्रमण कर उसकी भव्यता को निहारा। विभिन्न वाद्य यंत्रों के बीच वित्त मंत्री बाबा दरबार पहुंची, जहां पर उन्होंने विधि विधान से बाबा काशी विश्वनाथ का पूजन किया। वहीं इस दौरान वित्त मंत्री के पिता नारायण सीतारमण भी उपस्थित रहे। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा लोहराबीर चौराहे पर यातायात जन जागरूकता अभियान चलाया गया। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा यातायात जागरूकता अभियान लोहराबीर चौराहे पर चलाया गया, जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट देकर इसे पहनकर वाहन चलाने का अनुरोध किया गया। कार्यक्रम के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने यातायात सुधारने का व सभी 2 पहिया वाहन चालकों तक हेलमेट पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अजीत सिंह बग्गा, चांदनी श्रीवास्तव, कविंदर जायसवाल, मनीष गुप्ता सहित अन्य व्यापारी नेता उपस्थित रहे। क्या है, किस तरह का मुहिम चला रही है आज हम लोग यातायात के नियमों का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनको चाहते हैं कि हम लोग यातायात के नियमों का सारे लोग पालन करें और हेलमेट लगा के खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। आप लोगों ने शपथ लिया, किस बात का शपथ लिया? हम लोग यही शपथ लिए हैं कि हम लोग खुद ये जो अभियान चला रहे हैं ये हम लोग को खुद से ही मतलब चलाना है, अपने घर को जागरूक करना है और बाहर वालों को भी जागरूक करना है। इस अभियान के तहत हम लोग चाहते हैं कि हर एक पब्लिक जो भी हो हेलमेट लगा के चले और खुद को भी सुरक्षित रखे, परिवार को भी सुरक्षित। आज यातायात के लिए लोगों को जागरूक किया गया है कि अपनी ज़िंदगी को सेव करिए और हेलमेट लगाना मस्ट है। हेलमेट लगाएंगे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, नियमों का भी पालन होगा, चालान नहीं होगा और एक्सीडेंट होने के चांस कम रहेंगे। इसी बात की हम लोगों ने शपथ ली है और लोगों को हेलमेट बांटा है। किस तरह की योजना है, किस तरह का रुझान आ रहा है यातायात में जैसे जाम लग जाता है और ये लोग जो हैं हेलमेट नहीं लगाए रहते, आजकल एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। उस एक्सीडेंट की वजह से लोग जो हैं मर रहे हैं। प्रशासन चिंतित है, हम लोग व्यापारी भी चिंतित हैं कि हम लोग का परिवार है तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा, इसलिए पहले हेलमेट के लिए और नियमों का पालन करने के लिए कहा जाए। हाँ, शपथ भी दिलाया गया है। विद्युत अभियंता, अवर अभियंता एवं कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार 5वें दिन भी जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर विद्युत अभियंता, अवर अभियंता एवं कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार 5वें दिन भी जारी रहा। विद्युत कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते कार्यालयों में ताले बंद रहे। राजस्व वसूली वाराणसी शहर एवं देहात के कई क्षेत्रों में अंधेरा रहा। वहीं अभियंताओं एवं अवर अभियंताओं कर्मचारियों ने भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पूर्वांचल के कार्यालय पर ढोल नगाड़ों को बजाकर अपनी आवाज ऊर्जा प्रबंधन तक पहुंचाने का कार्य कर जोरदार प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन की दमनकारी नीति एवं उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के बावजूद सभी कर्मियों के हौसले बुलंद हैं। महिला कर्मी भी बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रही हैं और आज कार्य बहिष्कार सभा में भारी संख्या में उपस्थित होकर ढोल नगाड़ों और लोकगीत के द्वारा कर्मचारियों ने अपनी आवाज को शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन तक पहुंचाने का प्रयास किया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन का ये कहना कि कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने हेतु धन की कमी है, वहीं दूसरी तरफ 25,000 करोड़ के मीटर खरीदने का सौदा किया जा रहा है, जबकि कर्मचारी कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। वर्ष 2000 में राज्य सरकार ऊर्जा प्रबंधन एवं संघर्ष समिति के मध्य संपन्न लिखित समझौते में किए गए बजट के अनुसार राज्य विद्युत परिषद के गठन से पूर्व अभियंताओं, अवर अभियंता एवं कर्मचारियों को मिल रही सुविधाओं को प्रबंधन द्वारा इस समझौते का उल्लंघन कर वापस लेने की कार्रवाई की जा रही है, उसका विरोध संघर्ष समिति द्वारा
किया जा रहा है। प्रबंधन को आंदोलन के कारण ध्वस्त हो रही विद्युत व्यवस्था एवं जनमानस को हो रही कठिनाइयों से कोई लेना देना नहीं है। सभा की अध्यक्षता वीरेंद्र सिंह एवं संचालन इंजीनियर राजेश यादव ने किया। सभा को डॉक्टर आर.बी. सिंह, माया शंकर तिवारी, राजेंद्र सिंह, ओपी सिंह आदि ने संबोधित किया। मेरी आयोजन हो रहा है। ये संविदा को रेगुलर करने की बात, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात, पे स्केल की बात और ये मनमानी जो कर रहे हैं प्रबंधन जी, इस मनमानी से काम हो नहीं पा रहा है और दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हम लोगों के ऊपर इन्होंने पूरी जिम्मेदारी थोप देती है, चाहे अभियंता हो, चाहे जेई संगठन हो, चाहे कर्मचारी हो, सारे लोग इनसे त्रस्त हो गए हैं। ये बैठ के सिर्फ फरमान जारी कर रहे हैं। आज ढोल नगाड़े के साथ आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ढोल नगाड़े के साथ ये संदेश देना चाह रहा था कि इनकी कुंभकर्ण की नींद कम से कम जागे और हमारे कर्मचारी साथी और हमारे अभियंता साथी का मांग को पूरी करे इन्होंने। अच्छा, हाई कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने इसलिए संज्ञान में लिया कि सारे बिजली व्यवस्था चरमरा गई है, शहर की जनता त्रस्त है, पानी के लिए लोग त्रस्त है और हम लोग भी चाहते हैं ये मांग माने और हम लोग अपने फील्ड पर जाए और कार्य को पूरा संपन्न करें। आज आप लोग की बैठक लखनऊ में हो रही है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं लखनऊ के बैठक चल रही है, अभी तक कोई वार्ता का नतीजा आया नहीं है हमारे संगठन में। जब आएगा उसके आगे फिर हम आपको अवगत कराएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल काशी प्रांत की बैठक संपन्न हुई। हरतीरथ चौराहा स्थित कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की काशी प्रांत की बैठक संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में ईश्वर जी, केंद्रीय राष्ट्रीय मंत्री व पूर्वी क्षेत्रीय मंत्री धनंजय सिंह ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस बैठक में युवाओं को दोनों संगठनों में पद देकर कार्य सौंपा गया। विभिन्न जगहों से आए उत्साहित कार्यकर्ताओं को हिंदुत्व के प्रति जागरूक किया गया। हिंदू समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान को लेकर ये बैठक की गई। भारत में जनसंख्या नियंत्रण लागू करना व भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में अशोक सेंगर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह हमारा वार्षिक बैठक है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का। यह संपूर्ण देश में सभी प्रांतों में बैठक चल रही है। उसी क्रम में आज काशी प्रांत का यह योजना बैठक है। क्या है उद्देश्य, क्या है इस बैठक? हमारा जो लक्ष्य है, मिशन हिंदू ही आगे, हिंदू समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, हम अपने लक्ष्य को शीघ्र कैसे प्राप्त करें और कैसे भारत माता को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करें, इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हम योजना बना रहे हैं। कहाँ के कार्यकर्ता? यह काशी प्रांत के सभी जिले के 15 जिलों के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इनको किस तरह की जिम्मेदारी आज दी जा रही है? जिम्मेदारी तो पहले से ही है, कुछ नए लोग हैं जिनको जिम्मेदारी देना है, वो लोग भी आए हुए हैं, लेकिन जिले के अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल सभी अपने संगठन के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। जिस तरह से हिंदू की बात करते हैं तो आगे क्या योजना है आप लोगों की? जैसे अभी हमारा केंद्रीय बैठक हुआ, उस केंद्रीय बैठक में हमने 2 प्रस्ताव, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून यथाशीघ्र लागू हो और दूसरा कानून समान नागरिक संहिता, जो वास्तव में इस देश को सबसे ज़्यादा विकास में और देश के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रही है। यह 2 कानून
अगर नहीं लगा तो देश की स्थिति ठीक नहीं हो पाएगा। इसके लिए दो कानून यथाशीघ्र देश में लागू हो, इसके लिए हमने मांग प्रस्तावित किया है और जाकर के मांग भी उठाया है। तो हिंदुत्व को जगाने के लिए क्या करेंगे आगे आप लोग? हिंदू को जगाने के लिए हिंदू को जगा रहे हैं और जगाने के लिए पूरा परिश्रम करेंगे और पुनः भी हिंदू को जगाकर उसको वीर बनाकर और उसको स्मरण दिलाने का हम काम करते हैं। हिंदू तुम वीर थे और तुम पुनः विजेता बनने का। काशी तमिल संगमम की सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों द्वारा नृत्य, गीत इत्यादि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। एम्फी थिएटर बीएचयू के मुक्ता काशी प्रांगण में निर्मित भव्य सभा मंडप में आयोजित काशी तमिल संगमम के सांस्कृतिक संध्या में कई मनोहारी एवं प्रभावशाली प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व आईपीएस वर्तमान तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के हर एक भारतीय के अंदर गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना से काशी की धरती पर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सांस्कृतिक संध्या में प्रथम प्रस्तुति गणेश वंदना एवं वाराणसी की पारंपरिक दादरा के साथ साथ तुलसीदास जी की कविताओं से हुई। इनकी प्रस्तुति वसंता कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हनुमान प्रसाद एवं उनके साथियों के द्वारा की गई। कार्यक्रम की द्वितीय प्रस्तुति स्थानीय कलाकार अविनाश कुमार मिश्र एवं उनके साथी कलाकारों द्वारा हुई, जिसमें उन्होंने अपने गायन के माध्यम से भगवान कृष्ण के भक्तिमय गीतों के माध्यम से सभी को सराबोर कर दिया। कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति फोक डांस की प्रस्तुति मंच एवं कला संकाय के छात्रों द्वारा किया गया। केरल के लोक नृत्य की प्रस्तुति इन छात्रों ने दी। तमिल संगमम के इस प्रस्तुति ने भारतीय एकता, सांस्कृतिक और दक्षिण कलाओं का खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य के अगले क्रम में बालिकाओं ने पंजाबी गीत पर नृत्य कर सभागार में मौजूद लोगों को खूब झुमाया। मानस पाठ का आयोजन किया गया। संकट मोचन मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें 111 ब्राह्मण सस्वर पाठ कर रहे हैं। इस नवाहन पाठ का नेतृत्व मंदिर के महंत विशंबरनाथ मिश्र करते हैं। व्यासपीठ पर राघवेंद्र पांडे की अगुवाई में सभी ब्राह्मण एक साथ मानस चौपाइयों का उच्चारण करते हैं। ये परंपरा विगत कई वर्षों से चली आ रही है। मुख्य रामायणियों में बलवंत झा, मनीष कपूरिया, पंडित मनोहर शास्त्री एवं मनीष राज मिश्र शामिल होते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू काशी तमिल संगमम में आयोजित एकेडमिक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की शिरकत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाबा काशी विश्वनाथ का विधिवत किया पूजन। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा लोहराबीड़ चौराहे पर चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान। और विद्युत अभियंता, अवर अभियंता एवं कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार 5वें दिन भी रहा जारी। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।